सोचो ज़रा, कंट्रोल रूम से लेकर आपको मोटर तक भी ठीक है, लेकिन इस मोटर के बीच में और जो ये प्रोटेक्टिव सर्किट्स यूज़ होती हैं, जिनमें आपका बेल्ट स्विच हो गया, पुल कोड हो गया, है ना? उसके बाद देन इमरजेंसी पुश बटन। अच्छा, ये जो BDS या फिर पुल कोड होते हैं, ये एक नहीं होते, इनका पूरा सेट होता है और सारे सीरीज में होते हैं। अब सीरीज सोचो, कभी कभी 5-6 की भी सीरीज हो सकती है, कभी कभी 2.5 किलोमीटर ब्रेड में भी सीरीज बनती है। तो ज़रा सोचो कि यदि आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इंडस्ट्री में काम कर रहे हो और अचानक से आपकी शिफ्ट में ये प्रॉब्लम आ जाए और आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है, तो आप क्या करोगे? तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन इस प्रॉब्लम को हम छोटा करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो सर्किट्स के बारे में तो आपने देखा ही है कि सर्किट में कैसे काम करना है, फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर दे रहा हूँ। 3 फेज सिस्टम, यहाँ पर हमारा आइसोलेटर, ये हो गया कॉन्टेक्टर, ओके, नीचे हमारा ओवरलोड रिले एंड देन नीचे मोटर, यही है ना? इधर की सर्किट आप जानते हो, जिन्होंने भी इस कोर्स को ज्वाइन किया है उन्हें अच्छी तरह से पता है। अब उसके बाद नेक्स्ट पेज में देखो, ये जो 14 और 15, ये जो 14 और 15 है ना, इसी 14 और 15 के बाद ये जो सर्किट जा रही है, इस सर्किट में ही हमारा पूरा प्रोटेक्शन सिस्टम बेल्ट का लगा हुआ है। ज़रूरी नहीं कि आपके प्लांट में भी ऐसा ही हो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा, है ना, कहाँ पे आपको देखना है। यदि आपको लग रहा है कि कुछ पुल कोड आया है या फिर बेल्ट स्विच ऑपरेट हुआ है या फिर इमरजेंसी पुश बटन, इमरजेंसी की बात कर रहा हूँ मैं, इमरजेंसी पुश बटन, तो आपको वो जो जितना भी सेक्शन है वो यहाँ मिलेगा। ये जो है ना, ये पूरा सिस्टम यहाँ पे है। तो अभी ऐसा तो लग रहा है कि यहाँ पे एक स्टॉप पुश बटन है और उसके बाद फिर यहाँ से फिर ये सीरीज बनी और यहाँ पे BDS में चली गई बेल्ट ड्रिप स्विच, मतलब बेल्ट स्विच भी बोलते हैं इसको। और उसके बाद फिर ये हमारा PCS यानी पुल कोड स्विच में चला गया, पुल कोड स्विच में होकर फिर ये इस तरह से घूम के आया और ये वापस आ गया। तो हमारी सर्किट कंप्लीट हो गई और हमारा K41 हमारा एनर्जाइज हो जाता है, यही है ना? लेकिन दिक्कत तब आती है जब आपको पता चलता है कि पुल कोड स्विच एक नहीं बल्कि कई हैं, BDS ये एक नहीं कई हैं। तो एक पूरे बेल्ट के अंदर ये कुछ कुछ दूरी पे ये बने होते हैं। अब आप कैसे जानोगे? बहुतों को तो ये नहीं पता होता कि ये सारे सीरीज में बने होते हैं, बहुतों को ये भी नहीं पता होता कि ये सीरीज में इनका एक पेयर और भी होता है जो कंट्रोल रूम में DCS को जाता है। आप बोलोगे कि DCS में जाने की क्या वजह है ना? तो इसकी वजह ये है कि हमें इसका हार्डवेयर में भी कनेक्शन करना पड़ता है और सॉफ्टवेयर में भी। सॉफ्टवेयर में इसलिए ताकि यदि कोई सा भी पुल कोड ऑपरेट हो तो क्या होगा, ऊपर इंडिकेशन जाना चाहिए कि पुल कोड ऑपरेट हुआ है। BDS ऑपरेट हुआ तो BDS का भी एक इंडिकेशन जाना चाहिए कि BDS ऑपरेट हुआ। यदि इमरजेंसी पुश बटन किसी ने दबाया है तो भी उसका एक रिपोर्ट जाना चाहिए कि इमरजेंसी पुश बटन किसी ने ऑपरेट किया है। इसलिए इन सारे स्विचेस में 2 पेयर्स होते हैं। एक पेयर जो होता है हमारा हार्डवेयर से कनेक्टेड होता है यानी MCC में, और दूसरा जो पेयर होता है वो DCS के लिए यूज हो जाता है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे मान लिया किसी ने पुल कोड स्विच को ऑपरेट कर दिया, पुल कोड स्विच को ऑपरेट कर दिया, तो फिर ये हमारा ये सीरीज ये बीच से ब्रेक हो गया, तो हमारा K41 जो है ना, K41 फिर क्या होगा, वो डी एनर्जाइज हो जाएगा, मतलब सर्किट को क्लोज सर्किट जो है हमारी बंद हो गई, नहीं हो रहा ना। लेकिन ये हार्डवेयर के थ्रू तो बंद हो गया, लेकिन ऊपर आपको पता भी तो होना चाहिए ना किस वजह से ये हमारी सर्किट बंद हुई है। किसी ने पुल कोड दबाया है, किसी ने इमरजेंसी पुश बटन प्रेस किया है, या फिर बेल्ट साइड की ओर खसक रही है। तो उस वजह से ही UPS की सप्लाई एक कॉमन सप्लाई आती है और वो इनके थ्रू, मतलब स्टॉप पुश बटन में गया, उसके बाद सीधे वो निकल गया DCS के लिए। यहाँ पे ये 7 नंबर टर्मिनल पे ये कनेक्शन हुआ है। आपकी इंडस्ट्री में या किसी और इंडस्ट्री में अलग अलग जगहों पे हो सकता है। कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट को समझना ही मेन होता है। ओके, तो जो UPS की सप्लाई है वो इस तरह से एक पुश बटन के लिए, पुश बटन से होकर जा रही है
दूसरा पुल कोड स्विच में इस तरह से चला गया। तीसरा BDS, मतलब यहाँ पे पुल कोड स्विच जितने भी है 5 6 7 8 जितने भी है सबका सीरीज मिलाकर फिर UPS की सप्लाई जो है कि रिपोर्टिंग के लिए चली जा रही है कंट्रोल रूम। तो यदि पुल कोड ऑपरेट हुआ है तो ये सप्लाई यहाँ से बंद हो जाएगी और ऊपर TCS में ये इंडिकेशन आ जाएगा कि किसी ने पुल कोड स्विच को ऑपरेट किया है ना। सेम वही चीज़ आपका BDS के लिए भी है और सेम वही चीज़ हमारा स्टॉप पुश बटन के लिए भी है। और बाकी एक पेयर जो है वो बिल्कुल इस तरह से सीरीज में बनता है सबको मिलाकर और वो हमारा MCC के हार्डवेयर में जाके कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आएगी तो पुल कोड एक एक करके देखना पड़ता है। इतना तो है, पुल कोड का जो स्विच होता है उसमें इंडिकेशंस वाले भी आते हैं। यदि आप किसी इंडस्ट्री में काम कर रहे हो तो आप ट्राई करो कि जिनमें एक इंडिकेशंस लैम्प होता है प्लस उस लैम्प को कनेक्शन करने भी आना चाहिए। दिया हुआ होता है लेकिन बहुत सी जगहों पे उसका कनेक्शन नहीं कर पाते, है ना। तो उसको अच्छी तरह से देख के आप उनको यदि कनेक्ट करोगे तो फिर वो एक इंडिकेशन भी देगा कि कौन सा पुल कोड स्विच ऑपरेट हुआ है। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम क्या है कि दिन के वक्त आपको वो लाइट दिखेगी नहीं। दिन के वक्त लाइट नहीं दिखेगी तो फिर एक टाइम टेकिंग जॉब हो जाता है। मतलब 5 6 का यदि सीरीज है या 7 8 जितने भी हैं उनमें सबको खोल खोल के बारी बारी से देखना पड़ता है कि हमारा जो सर्किट है वो कहाँ पे ब्रेक हुआ है पुल कोड में। सबसे पहले तो ये ढूंढना है कि पुल कोड है या BDS है या फिर इमरजेंसी पुश बटन है, तो ये तो कंट्रोल रूम से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको उन्हीं पे ही अटैक करना है। पुल कोड है तो पुल कोड को सारे पुल कोड स्विच को 1 बाय 1 आपको चेक करना है। सर्किट्स को चेक करना है कि कहाँ तक हमारा सर्किट जो है हेल्दी है, उसके बाद कहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो पुल कोड स्विच क्या है, धीरे धीरे टाइम के साथ वो थोड़े से रस्टी हो जाते हैं या फिर उसमें पानी जाता है या फिर पुराने हो जाते हैं, डस्ट जाता है, तो उनका जो स्विचिंग है वो भी माल फंक्शन करता है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप लोग रखो, उनको बिल्कुल अच्छे से कवर करके रखो, बारिश से बचाओ, डस्ट वस्ट उसके अंदर जाने मत दो। जहाँ पे भी कोई होल है उस स्विच के अंदर डस्ट वगैरह जाने का, डस्ट तो जाएगी जाएगी, कहीं ना कहीं ये फ्यूल के लिए यूज हो रहा है तो कोयला वगैरह जितना है ना सब उसके अंदर जाके भर जाता है। बारिश के दिनों में यदि आपने इसको कवर नहीं किया है तो पानी इसके अंदर भी जाएगा। अब वो पानी जब इसके अंदर जाता है तो फिर ये UPS सप्लाई जो इसके अंदर से होकर जा रही है उसको भी ये ग्राउंड करता है। ये एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो बेटर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप लोग रखो। प्रिवेंटिव मतलब आप शुरू से अलर्ट रहो, बारिश के आने से पहले ही उनको कवर कर दो, देन जहाँ जहाँ भी होल है उनको बिल्कुल बंद कर दो, है ना। इससे आपका ही काम आसान होगा कि कभी प्रॉब्लम यदि आती भी है तो आप उसको ईजिली अटेंड कर पाओगे। प्रॉब्लम मतलब कम से कम आए, और कभी आती भी है तो आप उसको ईजिली अटेंड कर पाओ। कभी कभी क्या होता है कि वो इतने डैमेज हो जाते हैं कि उनको खोलना ही मुश्किल हो जाता है। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में ये सब चीज़ें रखो। रोज़ की ये प्रॉब्लम आते हैं यार बेल्ट कन्वेयर्स में, और बेल्ट कन्वेयर्स तो सबको आना ही चाहिए, क्योंकि बेल्ट रुक गई मतलब फ्यूल रुका, प्रोसेस रुका, तो प्लांट जो है वो खड़ा हो जाता है। उसको यदि आपने तुरंत सॉर्ट आउट नहीं किया तो फिर प्लांट बंद भी हो सकता है। और इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन वालों के पीछे तो पूरे प्लांट के लोग सबसे पहले हाथ धोकर पड़े रहते हैं। जहाँ आपकी प्रॉब्लम आई आपको मतलब क्विक तुरंत करके देना है, जबकि ये कितना मुश्किल काम है वो हम ही लोग जानते हैं। आप और हम जो भी इलेक्ट्रिकल में है या इंस्ट्रूमेंटेशन में है तो हम लोग ही जानते हैं कि एक एक करके सर्किट को चेक करना कितना डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके बाद यदि कोई फ्रेशर है या किसी को ड्राइंग का नॉलेज नहीं है तो वो तो रीड ही नहीं कर पाएगा, वो समझ ही नहीं पाएगा मैं कहाँ जाऊँ, MCC में चेक करूँ, DCS एंड में चेक करूँ, फील्ड में जाऊँ, पुल कोड स्विच चेक करूँ, BDS चेक करूँ, इमरजेंसी पुश बटन चेक करूँ, तो वो तो कर ही नहीं पाएगा। मानते हो ना। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि सर्किट्स जितने भी मैंने दिए सारे ध्यान से आप पढ़ो, यही चीज़ें मेन है। आपने सर्किट्स की अंडरस्टैंडिंग सीख ली, दैट मीन्स यू आर अ कंप्लीट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। इंस्ट्रूमेंटेशन में भी यही है, आपको सर्किट्स वगैरह अच्छे से रीड करने समझ में आने चाहिए।
तो मुझे लगता है कि ये लेसन आप लोगों को बहुत हेल्पफुल लगा होगा। यदि हेल्पफुल है तो इसको लाइक ज़रूर करना, तभी मैं अगला वीडियो बनाऊँगा, अगला लेसन बनाऊँगा। जिन्होंने भी कोर्स को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लो यार, क्योंकि बाकी जितने भी लेक्चर्स वगैरह देखे जो आपने अभी तक, यूट्यूब में बहुत से लोग लेक्चर खोल के बैठे हुए हैं, और अच्छी बात है कि आपको लेक्चर्स मिल रहे हैं, आप उनको भी देखें सीखें, लेकिन इंडस्ट्री के अंदर आपके लेक्चर सुनने वाला कोई नहीं है। आपको वहाँ पे लाइव जाकर तुरंत ऑन द स्पॉट आपको अपना स्किल दिखाना पड़ेगा, पैनल में काम करना पड़ेगा। अभी मैंने ये बेल्ट कन्वेयर का एक प्रॉब्लम दिया आपको, इस तरह से सॉर्ट आउट करना है आपको, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे आपको लाइव जाकर अपना प्रैक्टिकल स्किल दिखाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मिलते हैं एक फिर नेक्स्ट एक्साइटिंग लेसन्स में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।